दोस्तों, हमारे मन में एक बहुत दिन से सवाल था कि अभी बहुत बड़ी बड़ी फिल्में लाइन में लगी हुई हैं, सिनेमा घर में रिलीज़ होने के लिए तैयार हैं, चाहे वो सूर्यवंशी हो, चाहे राधे हो, चाहे वो फिर लाल सिंह चड्ढा हो आमिर खान की। बहुत सारी फिल्में अभी लाइन में लगी हुई हैं और ये सिर्फ सवाल मेरा नहीं है, बहुत सारे लोगों का मुझे इंस्टाग्राम पे डीएम आया, बहुत सारे लोगों का कमेंट आया कि जब राधे जैसी फिल्म के लिए लोग 1 साल, सूर्यवंशी के लिए 1.5 साल 2 साल वेट कर सकते हैं, तो फिर सुशांत के जो फैंस हैं, जिन्होंने इतना ज़्यादा अपील करा था कि SSR की फिल्म्स को हम थिएटर में ही देखेंगे, OTT प्लेटफॉर्म पे नहीं देखेंगे दिल बेचारा को, लेकिन उस फिल्म को ज़बरदस्ती OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ करी जाती है। जब SSR के फिल्म को OTT प्लेटफॉर्म पे रिलीज़ करी गई तो फिर राधे और सूर्यवंशी को क्यों नहीं? बहुत बड़ा सवाल है, बहुत बड़ा ये क्वेश्चन है SSRians के तरफ से और पूरे व्यूवर्स के तरफ से, हमारे ऑडियंस के तरफ से। उस वक्त उस फिल्म को रिलीज़ करने के लिए बहुत सारे लोगों ने कैंपेन चलाया था। कितने सारे लोगों ने तो अभी तक दिल बेचारा मूवी को नहीं देखा और आज भी लोग आस में हैं, उम्मीद में हैं कि कहीं ना कहीं दिल बेचारा को एक थिएटर तो मिलनी चाहिए थी, थिएटर फिल्म मिलनी चाहिए थी और उसको जा कर के हम SSR को एक ट्रिब्यूट करें और उसकी फैमिली के साथ जा कर के ट्रिब्यूट करें। बहुत सारे फैंस लोगों की ये एक दिली तमन्ना थी, एक इच्छा थी, जिसको लोगों ने गवर्नमेंट से भी अपील करी थी, ट्विटर पे ट्रेंड भी चलाया था, हैशटैग भी चलाया था कि इस फिल्म को सिनेमा घर में लाया जाए और इस फिल्म को हम पूरे इज्जत सम्मान से देखेंगे। और जब SSR को लास्ट मूवी जब वो आए, जिसकी वो फिल्म एक ड्रीम था, एक सपना था कि हमें इस फिल्म को थिएटर में रिलीज़ करानी है और सारे लोगों की एक दिली तमन्ना थी, इच्छा थी कि हम ट्रिब्यूट करें SSR को। लेकिन कहीं ना कहीं बॉलीवुड माफिया, नेपोटिज्म, जिस कारण से इस फिल्म को OTT पे रिलीज़ करी गई और फिर देन उसके बाद जो वर्ल्ड रिकॉर्ड बना, आज तक के इतिहास में बॉलीवुड इंडस्ट्री में ऐसा कोई वर्ल्ड रिकॉर्ड बना ही नहीं, तो ये एक अपने आप में बात है। कुछ लोग जिंदा रह के भी कोई बड़ा काम नहीं कर पाते हैं और कुछ लोग होते हैं ना, जो इस दुनिया से जाने के बाद भी एक वर्ल्ड रिकॉर्ड तोड़ देते हैं। तो उसमें से SSR था, एक ऐसा नाम था जिस बंदे ने अपनी पूरी ज़िंदगी, अपनी पूरे लाइफ की स्ट्रगल उस चीज़ को पाने के लिए लगा दी जो वो अपने लाइफ में पाना चाहता था। लेकिन कुछ लोगों को शायद ये चीज़ हजम नहीं हुआ और उसके साथ जिस तरह की कॉन्स्पिरेसी हुई, आज भी बहुत सारे लोग शक के घेरे में। आए दिन एक न्यूज़ सामने आया था कि मैं ठीक हो रही हूँ, रिया ने ये कहा था कि मैं ठीक हो रही हूँ। इसका सीधा सा फंडा यही है कि क्यों वो ठीक हो रही है, ऐसा क्यों उन्होंने कहा? क्या इसलिए कि अब जो CBI इन्वेस्टिगेशन है वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा मामला ठंडा पड़ता जा रहा है? क्या इसलिए? क्या उनको NCB की तरफ से अब कोई बुलावा नहीं आ रहा? क्या उनको हर वीक जाकर के मुंबई पुलिस को हाजिरी नहीं देनी पड़ रही? बहुत सारे सवाल और बहुत सारे जवाब शक के घेरे में। और अभी इस चीज़ पे खुलकर बोलना शायद ठीक नहीं होगा, क्योंकि अभी भी ये इन्वेस्टिगेशन का मामला है, कानूनी पेचीदगी है, बहुत सारी चीज़ें इसमें आनी बाकी हैं। तो इस चीज़ पे बहुत सारे लोगों की नज़रें हैं, चाहे वो इंडिया हो, चाहे वो बाहर देश के लोग हों, सारे लोग इस पे, इस केस पे नज़रें बनाएं। और कहीं ना कहीं लोगों का इस केस से सेंटिमेंट जुड़ा है, एक फीलिंग्स जुड़ी है, तो जुड़ी रहेगी और रहना भी चाहिए, इसमें कोई भी ऐसी बात नहीं है। लेकिन सबसे बड़ा जो सवाल यहाँ पे ये उठता है कि क्या सिर्फ आउटसाइडर के लिए ही OTT प्लेटफॉर्म है? क्या सिर्फ आउटसाइडर जो होते हैं, क्या उनके लिए ही OTT प्लेटफॉर्म बनता है? जो नेपोटिज्म के कीड़े हैं, क्या उनके लिए सिर्फ सिनेमा घर, थिएटर होते हैं? अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है, एक बहुत बड़ा मुद्दा है, जिसको पूरी देश और पूरा दुनिया जानना चाहता है। ये सिर्फ आप लोगों के ही सवाल थे और आप लोगों के ही जवाब मैं दे रहा हूँ। और ये सिर्फ और सिर्फ आप लोग जिस बात को बार बार हमसे पूछा करते थे, उस विषय में मैं आज आपसे खुलकर मैंने बात करी है। दोस्तों, मैंने जितने पॉइंट्स रखे ये सब आप लोगों के विचार हैं और मैं बस एक माध्यम हूँ आप लोगों के विचार को आप तक पहुँचाने का। तो इन सारे बातों पे आप लोगों की क्या सोच है, आप लोगों की क्या विचार है, अपने विचार ज़रूर व्यक्त कीजिएगा मेरे साथ। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।